दिन में ट्रैफिक से भरी सड़क और रात में आईटी कर्मचारियों से। बेंगलोर ने सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया होने का खिताब हासिल किया है, लेकिन शहर में और भी बहुत कुछ है। लेट्स हैव अ लुक ऑन अननोन फैक्ट्स अबाउट बेंगलोर। 1956 में कर्नाटक बनने तक बेंगलोर शुरू में मैसूर राज्य की राजधानी थी। बाद में बेंगलोर को कर्नाटक की राजधानी घोषित कर दिया गया। बेंगलोर शहर की आबादी 20 मिलियन से अधिक है। इस प्रकार ये भारत का एक इम्पोर्टेंट शहर है और एक मेगा सिटी में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी। बेंगलोर डेल्टा प्लेट्स पर 900 मीटर या फिर 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस प्रकार ये भारत का प्रमुख शहरों में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर भी है। एशिया में जलाई गई पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट वास्तव में बेंगलोर में ही थी। यह गौरव की बात है। भारत का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन बेंगलोर एमचोर रेडियो स्टेशन इस बेंगलोर में ही 1956 में स्थापना की गई थी। बेंगलोर भारत का पहला शहर है जहां वाईफाई, जिसे नमो वाईफाई कहा जाता है, तक फ्री पहुंच प्रदान की गई थी और इसका पूरा भुगतान राज्य सरकारें करती है। वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर के अच्छे कारणों से भारत की आईटी राजधानी है और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के रूप में भी जानी जाती है। वर्तमान में बेंगलोर में 212 से अधिक आईटी कंपनियां हैं। साथ ही साथ भारत की प्रमुख कंपनियां जैसे विप्रो, इसरो और हेलाई के मुख्यालय भी है। फ्लिपकार्ट, स्विगी, मिंत्रा जैसे प्रसिद्ध स्टार्टअपों ने यहाँ से ही अपने कारोबार की शुरुआत की थी। यह शहर सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज का घर है, जिसमें बेंगलोर यूनिवर्सिटी भी संबंधित है। टैलेंट के विशाल पूल ने इसे देश के कुछ सबसे युवा कंपनी फाउंडरों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। वर्तमान में इस शहर में अनुमानित 15,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप मौजूद है। बेंगलोर भारत का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है और दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आईटी हब भी। बेंगलोर में निवेश 2016 से 2020 तक के बीच 3.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। बेंगलोर के बारे में यह फैक्ट बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह ही वो जगह है जहां से प्रसिद्ध साउथ इंडियन रवा इडली की आविष्कार हुआ था। बेंगलोर कभी सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता था। बेंगलोर में 1000 से भी अधिक झीलें थी। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया वो झीलें धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी जगह रेसिडेंशियल एरिया, पार्क्स और प्लेग्राउंड ने ले ली। 1960 के दशक तक केवल 280 झीलें बची थी, लेकिन आज केवल 80 झीलें ही अस्तित्व में है। शहर में वेल मेंटेन गार्डन और पार्क होने के कारण बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है, जैसे लाल बाग, पोम्बिनरी पार्क आदि। हेली टैक्सी सर्विस बेंगलोर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस की पेशकश की है। मार्च 2018 में शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा एक दूरी को कवर करती है जिसे आमतौर पर केवल 15 मिनट लगते हैं, पर सड़क मार्ग से 2 घंटे लगते थे। हेलीकॉप्टर द्वारा संचालित उड़ानें व्यवस्थित बिजनेस आवर्स के आसपास होती है। 4 ब्लेड सिंगल इंजन बेल 407 हेलीकॉप्टर में 6 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि ये 4130 रुपए प्रति सीट है, पर सस्ता नहीं है। कीमत में बेंगलोर हवाई अड्डे के टर्मिनस से हेलीपैड तक एक ड्राइव और 15 किलो सामान शामिल होता है। बेंगलोर एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नेशनल एरोस्पेस लिबरेशन का घर भी है। साथ ही विकिंग जैसे प्रमुख एयरलाइंस का हेडक्वार्टर भी। हर 2 साल में रक्षा मंत्री द्वारा हालांकि एयरफोर्स बेस पर एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें वॉर एयरक्राफ्ट और रेगुलर एयरक्राफ्ट की प्रदर्शनी की जाती है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यदि आप इसी के लिए बेंगलोर जा रहे हो तो यह देखने लायक होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।